आप आराम से कर सकते हो। इसलिए और को लेकर भी मैं बता रहा हूँ कि ताकि आपको अंदाज़ा मिल जाए कि इतने क्वेश्चंस को अगर करें तो कितने टाइम में मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। क्या बोला है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ लोड। ठीक है, टाइप्स ऑफ लोड्स ऑन बीम, ये पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, लोड्स ऑन बीम। तो लोड्स ऑन बीम को भी हम आसानी से इसको समझ सकते हैं क्या होता है। ठीक है, पता है तीन ही लोड होते हैं, तीन ही लोड को आसानी से हमें समझना है। तो पहला आ जाता है पॉइंट लोड, जिसको कॉन्सेंट्रेटेड लोड भी बोला जाता है। कॉन्सेंट्रेटेड लोड भी बोला जाता है। ठीक है, अब ये कैसा होता है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई बीम है, इस तरीके का बीम है और इसके ऊपर ये इस तरीके का लोड दिया जा रहा है, इस तरीके का लोड बताया जा रहा है। तो इस लोड को बोला जाता है पॉइंट लोड। और इस लोड को ही क्या बोला जाता है, लिख देता हूँ मैं। व्हेन अ लोड इज एक्टिंग, व्हेन अ लोड इज एक्टिंग on a relatively small area, it is considered as point load, concentrated load। लोड जिसमें W इक्वल टू क्या हो जाता है, पॉइंट लोड। इसी को ये W से अगर इंडिकेट करें तो ये पॉइंट लोड हो जाता है। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है, इट इज गिवन इन न्यूटन में देख सकते हैं और किलो न्यूटन में दे सकते हैं, मेगा न्यूटन में दे सकते हो, जितने भी देना है दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा आ जाता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है, जिसको शॉर्ट में UDL बोला जाता है। और ये बीम, जैसे मान लीजिए बीम है, ठीक है, और ये कैसा होता है, इस तरीके का होता है, इस तरीके से बताया गया रहता है। ठीक है, इसको हम स्मॉल W से इंडिकेट करते हैं। अब इसके लिए अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, लिख देते हैं अ लोड इज स्प्रेड, अ लोड इज स्प्रेड over beam, over a beam in such a manner that each unit length of beam is loaded to the same intensity is known as uniformly distributed load। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। और इसको स्मॉल से UDL से इंडिकेट करते हैं। और इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट जो इसकी होती है वो किस में होती है, या तो न्यूटन पर मीटर में होगा या तो किलो न्यूटन पर मीटर में होगा। ये चीज़ ध्यान रखने का। ठीक है, एक आ जाता है तीसरा, उसको बोला जाता है UVL। इसको बोला जाता है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। वेरिंग लोड मतलब लोड क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहा है, यूनिफॉर्मली चेंज होते जा रहा है। ठीक है, तो इसको भी आप लिख सकते हो कि व्हेन लोड इज 0 एट वन एंड एंड इंक्रीज यूनिफॉर्मली टू द अदर एंड इज कॉल्ड एज ए यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। और इसको ट्राइंगुलर लोड भी बोला जाता है।
ऐसे लिख सकते हो, व्हेन लोड इज 0 at one end and increases uniformly to the other end, it is known as UVL, और इसको एक और बोला जाता है, और करके लिख देंगे ट्राइंगुलर लोड। जैसे कि कैसे लोड होता है, जैसे कि ये बीम है, थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे लोड रहेगा, देखिए यहाँ 0 था, फिर ये बढ़ते गया, देखिए ये लोड बढ़ते गया है, तो इस तरीके के लोड को बोला जाता है। ये भी किलोमीटर पर मीटर ही होता है, ये भी क्या होता है, किलोमीटर पर मीटर ही होता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, 3B भी आपको समझ में आ गया। उसके बाद से 3B में अब आगे की C और D हैं, वो सब के सब न्यूमेरिकल हैं, वो चीज़ें भी मैं आपको यहाँ पर समझाते जाता हूँ ताकि आपको कोई भी किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। ठीक है, सब के सब क्या है, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट ही फाइंड आउट करना है, SFD और BMD डायग्राम ड्रॉ करना है। 4 क्वेश्चंस हो रहे हैं। ठीक है, हालांकि और में क्वेश्चंस है, 2 क्वेश्चंस हैं C और D। ठीक है, हालांकि और में भी जो दिए गए हैं उनके भी आपको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने हैं। तो चलिए 1 बाय 1 मैं इसको सॉल्व करके बताते जाता हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट और आपके आइडियाज़ क्लियर हो सकें। ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे क्या करेंगे, तो वो चीज़ें सब